Hope all of you are doing good. I'm Aryan and currently I'm a final year student at Shriram College of Commerce and I gave my CVT in 2022. सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका मैथ्स है वो सीवीटी में क्यों इम्पोर्टेंट है एंड अगर आपने सीवीटी में मैथ्स को ऑप्ट करा है हाउ इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। फाइन। तो मैं आपको अपना सीवीटी का स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा एंड अगर आप उसको देखोगे तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यू विल बी एबल टू रिलेट वेरी वेल विद दैट। आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। हम लोग तो इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि मैथ्स हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है। देन अगर आपने मैथ्स ऑप्ट करे व्हाट कैन बी द पोटेंशियल चैलेंजेस। फाइन। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द वीडियो। तो देखो सबसे पहले हमारा मैथ्स इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर आप देखोगे जो ड्यू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अलग अलग कोर्सेज का ऑलमोस्ट हर एक कोर्स में मैथ्स हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है। बी कॉम ऑनर्स की अगर आप बात करो या तो आपके पास मैथ्स होना चाहिए या अकाउंट्स होना चाहिए। देन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी मैथ्स कंपलसरी है। बीएमएस में भी मैथ्स कंपलसरी है। फॉर बीबीएफआईए ऑल्सो यू नीड मैथ्स। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में हमारा जो मैथ्स है वो एलिजिबिलिटी में कंपलसरी है और बीकॉम ऑनर्स में वो ऑप्शनल है विद अकाउंट्स। तो ये तो सबसे पहला रीज़न हो गया कि फॉर मेनी कोर्सेज यू नीड मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। फाइन। देन द सेकेंड रीज़न इज कि हो सकता है जो मैथ्स है वो इतना हाई स्कोरिंग ना हो। ठीक है। अब जैसे मान लो बीएससी इकोनॉमिक्स जैसे थ्योरेटिकल पेपर हैं इनके अंदर स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं होता। बट मैथ्स के अंदर देखो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड दैट टू रिटर्न प्रैक्टिस। काफ़ी मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे। देन आपको पता होना चाहिए कि आप पेपर में अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो। कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं कौन से छोड़ने हैं। सो इट इज़ नॉट वेरी इजी फॉर एवरी वन टू स्कोर इन मैथ्स। फाइन। तो अगर डेफिनेटली आप अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करते हो देन यू विल हैव एन अपर एज ओवर अदर्स। ठीक है। अब वो तो है ही कि मैथ्स में अच्छा स्कोर करो उसके साथ और सब्जेक्ट्स में तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। बट डेफिनेटली अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करते हो देन आपके पास एक अपर एज हो सकता है। एक तो बच्चों के हो सकते हैं उसमें कम है एंड देन उसमें और सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट कवर होते हैं। फाइन। सो दिस इज द रीज़न। ओके। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस तो वन ऑफ द चैलेंजेस की मतलब ये एग्जैक्टली चैलेंज नहीं है बट वन ऑफ द पॉइंट इज कि मैथ्स जो है वो हमारा वो इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। एंड देन मैथ्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। फाइन। आपको मैथ्स के अंदर काफ़ी लिखकर जैसे मैंने आपको पहले बताया था लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे। तो मैथ्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। देन अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है मे बी आप मैथ्स के साथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा ना स्कोर कर पाओ। अगर आपने अकाउंटेंसी लिया हो तो फॉर बीकॉम ऑनर्स यू माइट बी एबल टू स्कोर मच बेटर एंड मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। विद दैट यू विल बी एबल टू रिलेट बेटर। सो दिस इज़ माई सीवीटी स्कोर कार्ड एंड अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो देखो इसके अंदर दो कॉलम है एक है परसेंटाइल का और एक है नॉर्मलाइज्ड स्कोर का। तो बेसिकली परसेंटाइल क्या होती है कि मान लो अगर आपकी परसेंटाइल है फॉर एग्जांपल 99.5 दैट मीन्स आप टॉप 0.5% बच्चों में हो। अगर आपकी परसेंटाइल 99 है मतलब कि आप टॉप 1% बच्चों में हो। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परसेंटाइल सबसे सिंपल इंटरप्रिटेशन। फाइन। अब मान लो मैथ्स में मेरी परसेंटाइल है 99.77 तो दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली मैं टॉप 0.23% बच्चों में हूँ और मेरा जो स्कोर है वो है 167.5। इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे तो मेरी जो परसेंटाइल है वो है 99.73। तो मेरी इकोनॉमिक्स में परसेंटाइल मैथ्स से कम है। बट मेरा जो इकोनॉमिक्स में स्कोर है वो मैथ्स से ज़्यादा है। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैथ्स का पेपर कंपैरेटिवली लो स्कोरिंग था। ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट भी था एंड उसके अंदर बच्चों का जो स्कोर था वो कंपैरेटिवली कम गया था। आई रिमेंबर कि मैथ्स में 100% पे जो स्कोर है वो 100 नहीं था। मतलब 200 नहीं था 100 मतलब बच्चों के फुल मार्क्स नहीं आए थे मैथ्स में। इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 195। ओके। सो मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि अगर आपके पास मैथ्स है और अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो हो सकता है आपके लिए हाई स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो। तो अब मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। तो जो मेरा बेस्ट ऑफ 4 का स्कोर है इंग्लिश बीएससी इकोनॉमिक्स और मैथ्स के साथ वो था 764। तो मैंने अपने टाइम पे अकाउंट्स नहीं करी थी क्योंकि मेरे को था कि अगर मैं मैथ्स करूँगा तो उससे मेरे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स जो सारे कोर्सेज हैं जो वो कवर हो जाएंगे। इसलिए मैंने अपने मैथ्स की तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है। तो मेरा बेस्ट ऑफ 4 का स्कोर था 764। तो ड्यू में को ना सिमुलेटेड रैंक्स आती हैं जब आपका काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है लेटर फेज में। तो बेसिकली सिमुलेटेड रैंक्स क्या होती है
मान लो डीयू का जो पोर्टल है उसके अंदर बीकॉम ऑनर्स 50,000 बच्चों ने भरा, उसके अंदर जो भी रैंक आपकी है among those 50,000 students, so basically that is the simulated rank। ठीक है। तो मेरी जो स्कोर था बेस्ट ऑफ 4 का वो था 764। तो उसमें मेरी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की सिमुलेटेड रैंक थी 115, बीकॉम ऑनर्स की थी 1086, एंड फॉर स्टैट्स ऑनर्स आई गॉट 54 रैंक। ठीक है। तो बीकॉम ऑनर्स में आप देखोगे तो मेरी सिमुलेटेड रैंक इतनी अच्छी नहीं है। तो इसका रीज़न क्या था, जिन बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स के लिए अकाउंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑप्ट करा था, मतलब वन लैंग्वेज अकाउंट्स एंड एनी टू अदर डोमेन्स, उनका जो वो है नॉर्मलाइज स्कोर है वो काफ़ी बेटर था। ठीक है। तो डी जब आपका फाइनल रिजल्ट निकालेगा तो वो आपके नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट करेगा, वो परसेंटाइल को नहीं देखेगा। ठीक है। तो मेरा बेस्ट ऑफ 4 स्कोर बीकॉम ऑनर्स के लिए भी 764 था। अकाउंट्स में तो देखो मेरे कम मार्क्स थे, तो वो डेफिनेट सी बात है वो बेस्ट ऑफ 4 में नहीं कंसिडर होगा। तो जिन बच्चों के पास अकाउंट्स थी वो अच्छा स्कोर कर गए। अगर मान लो मेरी 99.77 परसेंटाइल अकाउंट्स में आई होती तो मेरा स्कोर कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता, 167 की जगह हो सकता है 190 के आसपास होता। आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्कोर, लेकिन वो ज़्यादा होता। ठीक है। तो दिस इज द रीज़न कि मे बी, ये देखो कोई श्योरिटी वाली बात नहीं है, हो सकता है मैथ्स का पेपर इजी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। बट मे बी अगर आप मैथ्स के साथ बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, सो इट माइट बी अ लिटल लेस स्कोरिंग। जो बच्चे अकाउंट्स के साथ कर रहे हैं दे माइट हैव एन अपर एज, फाइन। सो फाइनली माई एडवाइस फॉर यू विल बी, जो भी आपने अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है, आप उसको बैक करो, उसके ऊपर मेहनत करो। हो सकता है आपने मैथ्स ना लियो, आपने अकाउंट्स लियो क्योंकि आपको बीकॉम ऑनर्स करनी हो, या फिर आपकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग ना हो, या हो सकता है आपने अकाउंट्स ना लियो, सिर्फ मैथ्स लियो। तो जो भी आपका कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर अच्छे से मेहनत करो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्लैरिटी। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने उस टाइम पे मैथ्स ही करी थी एंड आई लेफ्ट अकाउंट्स, तो मेरे को था कि दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने एक चूज़ करा मैथ्स, एंड इट वाज नॉट अ वेरी इजी डिसीजन फॉर मी टू यू नो कंप्लीटली लीव अकाउंट्स, बट उस टाइम पे मेरे माइंड में क्लैरिटी थी। ठीक है। तो मैं आपको भी यही बोलूँगा कि जो भी आपने डिसीजन लिया है आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, एंड अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो डेफिनेटली आपके जो पेपर्स हैं वो अच्छे रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर इंस्टाग्राम, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।